दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो में आपके जितने क्वेश्चंस आए थे उसका रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन किए थे मिस्टर आयुष देसाई 6265। उन्होंने पूछा था कि आई एम अप्लाइंग फॉर ए स्पोर्ट्स लाइसेंस एंड वी आर अलाउड टू गेट लाइसेंस ऑफ एनी एनपी बोर वेपन और जस्ट इन कैटेगरी विच आई एम प्लेइंग। तो इसमें बात यह है कि जनरली आप जिस कैटेगरी में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप जब लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आप उसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे ना। अगर आप राइफल में दे रहे हैं तो राइफल में, अगर आप पिस्तौल शूटिंग कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आप देंगे, वेदर यू गॉट MCQ स्कोर ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। इसलिए जनरली आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट स्ट्रांग वहीं होगा जहां पर जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मनाही है कि आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रांग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आप अगर अपने कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा माइलेज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, अमन त्यागी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने 3006 फुल्ली ऑटोमेटिक राइफल देखा है। अमन जी, बात यह है कि हम बात करते हैं यहाँ कानून की, कानून से बाहर की बात हम नहीं करते हैं। अगर आपने देखा है वो राइफल एक प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है और कानून से बाहर की बात है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के अगेंस्ट में काम कर रहा है। एक मज़ेदार क्वेश्चन आया है जीनत हुसैन। उन्होंने लिखा है कि सर कैन वी गेट लाइसेंस ऑफ ए सेमी ऑटो AK-47। अब पहली बात तो दो चीज़ है, एक AK-47 सेमी ऑटो सिंगल फायर में यूज़ होता है, इसलिए हमने पिछली बार वीडियो में बोला है कि हमारे यहाँ कौन सा, पहला बात तो वो मिलिट्री ग्रेड गन है, वहाँ वो प्रोहिबिटेड है। दूसरा, एनी ऑटोमेटिक राइफल अदर देन .22 इज नॉट परमिसेबल, कमिंग अंडर परमिसेबल वेपन। इसलिए अगर किसी ने देखा है, कुछ किया है तो लीगली गन नहीं है। ये एक और टॉपिक आपको हम बातचीत करते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि गन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैरी करने के लिए, उसके बारे में हम एक आपको डिटेल बताते हैं, क्योंकि उसमें दो तरह का लाइसेंस होता है। अपने जुरिस्डिक्शन एरिया, जैसे आपका अगर स्टेट लेवल है तो उसको स्टेट से बाहर कैसे ले जाएंगे, लेकिन अगर जिसका ऑल इंडिया लाइसेंस है उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये है फॉर्म 11। फॉर्म 11 है जर्नी लाइसेंस, और इसमें देखिए क्लियरली लिखा है टू बी इशूड इफ फायर आर्म आर ऑलरेडी एंडोर्स्ड इन द लाइसेंस। अगर आपका गन का जो लाइसेंस है वो अपने लाइसेंस में एंडोर्स्ड है, गन नंबर, गन सीरियल नंबर, तो ये सिर्फ उनके लिए है। वहाँ नेम ऑफ द लाइसेंसी आप देंगे, अपना एड्रेस देंगे, आर्म्स एंड एमुनेशंस के बारे में लिखेंगे कि कितना लेना चाहते हैं, फायर आर्म का डिस्क्रिप्शन देंगे, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ एमुनेशन, प्लेस ऑफ डिपार्चर कहाँ से जा रहे हैं, रूट ऑफ जर्नी, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और कितने पीरियड के लिए जा रहे हैं, ये टोटल दे के आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्म में कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जब ऑफिसर कहीं का डिमांड करेगा तो आपको दिखाना होगा, और कोई ख़ास बात नहीं है। ये लाइसेंस एप्लीकेबल है उनके लिए जिनके अपने नाम से लाइसेंस और गन एंडोर्स्ड है। अब आते हैं एक दूसरा, ये होता है फॉर्म 12 ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। इसमें क्या है, वो गन के लिए है जो अपने लाइसेंस में एंडोर्स्ड नहीं है। जैसे आपका लाइसेंस आया, लाइसेंस में गन घुसा हुआ नहीं है, मान लीजिए आपको सैंक्शन हुआ एक राइफल या एक हैंडगन, रिवॉल्वर, पिस्तौल, कुछ भी, और आप सपोज करते हैं पंजाब में रहते हैं, आपको गन मिला मद्रास में किसी डीलर के पास, तो आप डीलर से गन लेके आएंगे,
तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? आप अपना लाइसेंस लेके जाएंगे, वहाँ डीलर से गन आपका लाइसेंस लेगा, वहाँ के डीएम से परमिशन कराएगा और लाइसेंस का आपका कॉपी वहाँ जमा करेगा। डीएम ऑफिस आपको जो है ऑथोराइज़ करेगी, आप गन लेके कैरी करेंगे। स्पोर्ट लाइसेंस आपको लेके आना पड़ेगा। यहाँ ये जो है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रेसिडेंस ऑफ एड्रेस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस प्लेस ऑफ बिजनेस, आर्म्स एंड एमुनेशंस आप कितना लेके आ रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेजेस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्म्स, ये डिटेल आप ले करके आपको टीएल इशू कराना पड़ेगा और करके ये आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है इसको वैलिडेट करेगा। यहाँ एंडोर्समेंट क्या होगा? डेट ऑन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रूल 98, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ स्टैंप मारेगा जहाँ से आप ले कर के आ रहे हैं। तो ये हुआ एक टीएल, इसका है फॉर्म 12, जिसका लाइसेंस में गन एंडोर्स्ड नहीं है, मतलब लाइसेंस में अलाउड है लेकिन गन नहीं है। और ये उनके लिए जर्नी लाइसेंस, आप कहीं स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप जब जाएंगे तो आपको ये कैरी करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये क्लैरिटी मिल गया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपना क्वेश्चन दें कि हम भी उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। धन्यवाद।